हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्केट की, जिसके अंदर अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट आती हुई नज़र आ रही है आज के दिन के अंदर। और यहाँ पर जिस हिसाब से नंबर दिखाई दे रहा है शेयर मार्केट के अंदर, पूरी की पूरी मार्केट धराशायी होती हुई नज़र आ रही है। जिसके कौन कौन से कारण हैं उनको समझेंगे और क्या इसके पीछे सब कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आपको सावधान होने की ज़रूरत है या फिर इस समय बड़ा मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक तरीके से सभी पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे कि किस हिसाब से मार्केट और क्यों मार्केट गिर रही है और आगे फ्यूचर में इसका क्या हालचाल रहेगा। तो इसके पीछे जो रीजंस हैं उसको भी समझेंगे और इसके साथ साथ जो करंट पोर्टफोलियो के अंदर आपकी जो गिरावट आई हुई है उससे कैसे निकल सकते हैं या उसको कैसे एवरेज कर सकते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर भी बात करेंगे। जिस हिसाब से यहाँ पर समझ आ रहा है कि जो नंबर यहाँ पर इस समय दिखाई दे रहे हैं शेयर मार्केट से, सेंसेक्स से, उसके अंदर अगर आप देखें तो आज सेंसेक्स लगभग 850-900 पॉइंट तक नीचे गिरा था। उसके बाद ये रिकवर होता हुआ लास्ट में 824 पॉइंट्स गिरावट के अंदर ही बंद हुआ है। इसके अंदर कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आई है। इसके साथ साथ अगर बैंक निफ्टी की बात निफ्टी 50 की बात करें तो उसके अंदर भी लगभग 263% तक की गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 303 नंबर की 303 पॉइंट्स की गिरावट आपको नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो निफ्टी मिड कैप 100 है उसके अंदर भी 1467 पॉइंट्स की गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। इसी से आज का जो पोर्टफोलियो है आप सबका वो हिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हम सब मिड कैप के अंदर ही, स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर ही पैसा लगा के बैठे हुए हैं। और यही रीज़न है कि आज के अंदर अगर आप देखें तो बड़ी गिरावट के बीच में हम सब फंसते हुए नजर आए हैं। 10-10, 12-12, 15-15, 17-17 पॉइंट्स तक की गिरावट ज़बरदस्त देखने को आज के दिन के अंदर मिली है। बट है उसको भी समझेंगे। जिस हिसाब से अगर आप देखें निफ्टी 50 की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, 263 पॉइंट्स गिरा था। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें 303 पॉइंट गिरा हुआ नज़र आया। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 1467 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 1763 पॉइंट्स तक की गिरावट इसके अंदर दिखाई दे रही है। निफ्टी 100 के अंदर 340 पॉइंट तक की गिरावट दिखाई दे रही है। निफ्टी 200 के अंदर 213 पॉइंट्स तक की गिरावट दिखाई दे रही है। निफ्टी 500 के अंदर भी लगभग 407 पॉइंट्स की गिरावट आपको नज़र आ रही है। यानी कि पूरी की पूरी इंडेक्स एक तरीके से गिरती हुई दिखाई दी है। और आप देखेंगे कि किस हिसाब से फ्यूचर के अंदर जो पूरा का पूरा मामला चलता हुआ नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ नेस्डैक यानी कि यूएस मार्केट के अंदर क्या हालचाल है उसको भी समझेंगे और देखेंगे किस हिसाब से इंडियन मार्केट के अंदर कोई मौका बन रहा है या फिर इसी तरीके से एक लंबे टाइम से गिरावट जारी है वो कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि जिस हिसाब से डाटा नज़र आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टर कंटिन्यूसली सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडियन मार्केट से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके अगेंस्ट के अंदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना 69,000 करोड़ का जो अभी पुल हुआ है, पैसा निकाला गया है फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तरफ से, उसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने लगभग 67,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी शेयर मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर इस समय सेलिंग हावी होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे 3 कारण हैं जिसकी वजह से ये शेयर मार्केट आज के दिन में गिरी है। उन तीनों ही कारणों को समझेंगे और देखेंगे किस हिसाब से अभी जो मौका बन रहा है या फिर एक तरीके से हम सबको अलर्ट हो जाना चाहिए। आगे इंडिया टुडे की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर हम जो रीज़न है, 3 रीज़न है, उन 3 ठोस पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे कि जो आज के दिन के अंदर जो मार्केट गिरी है उसके पीछे 3 बड़े कारण मार्केट एक्सपर्ट्स ने बताए हैं, उसको समझेंगे। और जिस हिसाब से मार्केट गिर रही है, क्या वो फ्यूचर में भी यही जारी रहेगा या फिर ये सब रुकने वाला है या फिर ये सब एक मौका है। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे। तो जिस हिसाब से सेंसेक्स ऑलमोस्ट जो आज के दिन के अंदर दिखाई दिया था कि लगभग 800 पॉइंट्स तक ये वीक होता हुआ दिखाई दिया। आईटी मेटल लीड डिक्लाइन हुए हैं, जिसके अंदर मिड कैप एंड स्मॉल कैप तो आज की डेट में एकदम से ज़मीन पर गिरते हुए दिखाई दिए। 17-17, 18-18, 12-12 पॉइंट्स तक की गिरावट, % तक की गिरावट आज के दिन में मिली है। अनंतराज के अंदर तो एक ज़बरदस्त गिरावट आज के दिन में देखी गई थी। इसके साथ साथ इन्वेस्टर अवेट यूनियन बजट एंड आरबीआई पॉलिसी फॉर फर्दर कॉज। तो एक तरीके से जो इन्वेस्टर है वो यूनियन बजट का वेट कर रहे हैं और आरबीआई कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे इस सब को रोका जाए, उसके ऊपर भी एक तरीके से, ताकि जो बियरिश मार्केट है उसके अंदर से कुछ तो प्रॉफिट बने। क्योंकि चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो टैक्स और टैक्स और टैक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बीच में बियरिश मार्केट की वजह से
जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें दलाल स्ट्रीट एज स्टॉक मार्केट सो अनदर सेशन ऑफ लॉसेस एज द बेंचमार्क इंडेक्स extended their downward movement with weak sentiment prevailing across sector। सेंसेक्स फॉल ओवर 800 पॉइंट, जो इंग्लिश के अंदर सारी बातें होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके हम समझेंगे कि हो क्या रहा है, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान निकलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अंदर अगर हम देखें तो एक तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर हैं, पोर्टफोलियो जिनके पास बना हुआ है फॉरेन, उनका प्रेशर बहुत तेज़ है। एक तरीके से ये पूरे के पूरे मार्केट को, सेंटिमेंट्स को बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें FII जो मार्केट के अंदर प्रेशर बना के बैठे हुए, कंटिन्यूसली अपनी सेलिंग बना के रखी हुई है। इन्होंने 69,000 करोड़ का इन्होंने इंडियन मार्केट से पैसा निकाला है। उसके अगेंस्ट में जो DII है उन्होंने लगभग 67,000 करोड़ रुपए मार्केट के अंदर सेम पीरियड के अंदर लगाया है। तो कब तक ये सेलिंग हावी रहेगी, कब तक ये सेलिंग जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो करते रहेंगे, इसका कोई भी अभी तक अता पता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि उनको अदर लोकेशंस पे, अदर दूसरे स्टेट्स के अंदर, अलग दूसरे देशों के अंदर पैसा लगाने से ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग चाइना की तरफ भाग रहे हैं, कुछ लोग वापस US की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनको यूरोप मार्केट और चाइनीज़ मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव करती हुई नज़र आ रही है इंडियन मार्केट के अगेंस्ट। और यही रीज़न है कि कंटिन्यूसली अगर आप 1-1.5 साल से देखेंगे, लगभग 1 साल से देखेंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने कंटिन्यूसली इंडियन मार्केट से पैसा निकाला है। और यही रीज़न है कि इस समय ये जो नज़रिया है, ये जो स्पीड है वो रुक नहीं रही है। अगर ये रुक जाए तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट के अंदर दोबारा से एकदम हरियाली आती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस समय अगर आप देखें तो एक तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कैसे मार्केट के अंदर टेंशन बनी हुई है, और इसी टेंशन के भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड ट्रेंड टेंशन का भी एक खौफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय ग्लोबल फैक्टर आर ऑल्सो प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल। जो दूसरा पॉइंट्स है जिसके अंदर हम इसकी बात करेंगे कि डैम्पनिंग मार्केट सेंटीमेंट, द US फेडरल रिजर्व इज सेट टू अनाउंस इट्स मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन एंड इन्वेस्टर आर कंसर्न अबाउट फर्दर टाइटनिंग ऑफ लिक्विडिटी। और ये रीजन्स की वजह से देर आर फ्रेश फियर रिगार्डिंग द US imposing 25% टैरिफ ऑन द कोलंबिया फॉर इट्स रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट डिपोर्टेड इलीगल इमिग्रेंट्स। तो ये इमिग्रेंट्स का भी मामला बनता हुआ नज़र आ रहा है। और यही रीज़न है कि यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट निकल रहा है, जो 25% का टैरिफ है, इसकी वजह से US की तरफ से निकलता हुआ, यानी ग्लोबल के अंदर जो ट्रेड का टेंशन है ना, अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से भी मार्केट गिरती हुई नज़र आ रही है। और अभी जो US मार्केट खुली थी तो उसके अंदर भी एक बड़ा रीज़न बताया जा रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आज के दिन के अंदर AI को टक्कर देने के लिए भी एक ऐसा ऐप आ गया है, यानी कि US को टक्कर देने के लिए एक ऐसा ऐप आया जिसकी वजह से आज US की मार्केट लगभग 1% तक गिरती हुई नज़र आई है। तीसरा पॉइंट जो इंडियन मार्केट को गिरने का बताया जा रहा है वो है प्रॉफिट बुकिंग एंड प्री बजट नर्वसनेस। यानी कि अभी 1 तारीख को जैसे ही बजट अनाउंस होगा उससे पहले एक अच्छी खासी बेयरिश पोजीशन बनाई जा रही है। लोग सेल करके अच्छी पोजीशन बनाने के लिए, बैठने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और यही रीज़न है कि इस समय प्रॉफिट बुकिंग चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मे भी हो सकता है कि प्रॉफिट जो बजट वाले दिन ये मार्केट भागती हुई नज़र आएगी। तो यूनियन बजट 2025 अब आने वाला है, और यही रीज़न है कि जो प्रॉफिट बुकिंग है वो स्टार्ट हो गई है। इन्वेस्टर ने अपने आगामी विचारों को, या जो भी पॉलिसीज़ बनेंगी उसके हिसाब से ही वो आगे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और यही रीज़न है कि जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं, टैक्स कट्स हैं, इनकम टैक्स हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले टाइम में अगर आप देखें तो एक तरीके से अनसर्टेनिटी बनी हुई है। एक्सपेक्टेशन जो है वो वॉलेटिलिटी की, यानी कि मार्केट के अंदर जिस हिसाब से इस समय जो टेंशन है, प्रेशर है, वो वही रीज़न है कि किस तरीके से मार्केट के अंदर इस समय लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। यूनियन बजट का वेट करेंगे और जैसे ही ये सब कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी वो अपना पैसा डालना स्टार्ट करेंगे। जो चौथा पॉइंट्स बताया जा रहा है वो ये वाला पॉइंट्स है जिसके लिए हम स्पेशली आज जो मार्केट है वो गिरती हुई नज़र आई है। द राइज ऑफ द चाइनाज डीप सीक AI टेक्नोलॉजी है रेज्ड फियर अबाउट इंटेंसिफाइंग कंपटीशन इन द ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेक्टर। जो AI बना था, AI की वजह से अभी अगर आप देखें कि 1.5 साल से खूब मार्केट के अंदर चर्चा है, चारों तरफ ChatGPT और AI का बोलबाला नज़र आ रहा है। उसके अगेंस्ट में चाइना ने
डीप सीक एआई टेक्नोलॉजी बनाई है, नई एक टेक्नोलॉजी आई है जिसके डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि उसने पूरा का पूरा यूएस की मार्केट को टक्कर दी है एआई की अगेंस्ट में। और यही रीज़न है कि आज यूएस मार्केट एक तरीके से नेगेटिव में खुलती हुई दिखाई दी है, नेगेटिव सेंटीमेंट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, कैसे इस खासकर एआई वाले पॉइंट ने मार्केट के अंदर, यूएस मार्केट के अंदर खलबली मचा दी है। फ्यूचर टम्बल 4% ऑन डीप्स से कंपटीशन फियर। ये देखिए, सिंस इट्स लॉन्च अ वीक एगो डीप साके which is being touted as China's answer to the ChatGPT has become the most downloaded app on the यूएस ऐप स्टोर। ठीक है जी, और वही रीज़न है कि इस समय ये मार्केट पूरी की पूरी गिरती हुई नज़र आई। नेस्टेक फ्यूचर फॉल नियर 4%। ठीक है जी, ये आज की ताज़ा न्यूज़ है और यही रीज़न है कि किस तरीके से चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए चाइना ने भी अपना नया डीप साके कंपटीशन मार्केट के अंदर उतार दिया है और इसकी वजह से पूरी की पूरी यूएस मार्केट के अंदर फ्यूचर की इंडेक्स गिरती हुई नज़र आ रही है। सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पर ये खबर ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है। नेस्डेक फ्यूचर फॉल नियर 4%, 381 बेसिस पॉइंट एज ऑफ द 5 PM। Fear of the impact of China's AI competition. DeepSeek, the US market have been under pressure on concern that Chinese startup DeepSeek may disturb US tech dominant, जो डोमिनेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है since its launch a week ago. DeepSeek, which is being touted as China's answer to the ChatGPT, has become the most downloaded app on the US App Store. The free assistant was launched on January 20 and is being touted as direct competition with Microsoft-backed OpenAI, ChatGPT, and other AI platform. S&P 500 future was also down nearly 2%. So major tech stocks such as Nvidia has also been under pressure. According to the CNBC, share of the chip design Nvidia, which has been a market leader in AI, were down 11% ahead of the market open. तो ये पूरा का पूरा कंपटीशन जो चाइना ने दिया है ओपन एआई को, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डिज़ाइन किया गया था। और यही रीज़न है कि अब एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो वर्चस्व यूएस मार्केट का, जो यूएस सॉफ्ट डेवलपर का है, वो एक तरीके से चाइना उसको टक्कर देता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो एक बड़ी फियर अब यूएस मार्केट के अंदर भी नज़र आ रही है, जहाँ पर आईटी सेक्टर नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरी की पूरी फ्यूचर मार्केट नीचे हिलती हुई दिखाई दे रही है। और यही रीज़न है कि अब जैसे जैसे ग्लोबल कंसर्न हैं वो भी इंडियन मार्केट की तरफ प्रेशर दे रहे हैं, खुद के उसके कंसर्न थे उसकी तरफ भी एक तरीके से जो प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा था। तो मे भी हो सकता है कि एफआईआई भी निकालते हुए माल दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो चाइना ने भी अब यूएस के एआई मार्केट को टक्कर दी है। तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर, ग्लोबल कंसर्न के अंदर खुद के रीजंस की वजह से भी इंडियन मार्केट आज के दिन में गिरती हुई नज़र आ रही है।